सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आइए हम प्रभु के कलाम से और प्रभु के वचन से आज हम सीखते हैं वचन तोड़ने का परिणाम। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी उस समय परमेश्वर ने आदन की एक वाटिका बनाई थी, जिसमें परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष लगाए थे जो देखने में बहुत सुंदर थे, और उनके बीच में एक जीवन का वृक्ष और एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया था। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया तो परमेश्वर ने अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में आदम को बनाया और उसको उस वाटिका में काम करने के लिए ठहराया, और उसके लिए एक नारी को उसके सहायक के रूप में बनाया, जिसका नाम उसने हवा रखा। परमेश्वर ने आदम और हवा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल खाने को मना किया। फिर एक दिन शैतान ने हवा को भरमाया और उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाने को बोला। तब स्त्री शैतान की बातों में आ गई और उसने फल खाया और अपने पति को भी दिया। उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और वह फल खाया। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक वचन को महत्व दिया है। फल खाना पाप नहीं था, लेकिन परमेश्वर के वचन को तोड़कर फल खाना पाप था। इसलिए परमेश्वर ने उनको आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आज लोग चंगाई तो लेना चाहते हैं, छुटकारा तो लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं चाहते। कुछ ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, झूठ बोलते हैं, इसलिए परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, चोरी नहीं करना, माता पिता का आदर करना, लेकिन वह वचनों को तोड़ते हैं। इसलिए वह बीमारियों में, नशों में, व्यभिचार में, मेरे प्रियो, वो लगातार गंदगी में पड़े हुए हैं। अगर बाइबल में हम देखें, पहला राजाओं की पुस्तक में पढ़े तो लिखा है कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने दुनिया का सबसे अमीर राजा बनाया था, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो उसके मरने के बाद उसका राज्य 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि उसने अन्य जाति स्त्रियों से शादी कर ली थी। परमेश्वर के वचन को तोड़ने का परिणाम उसके वंशों को भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो, आज लोग ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वह परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अपना मन, अपने दिल के हिसाब से पूरी तरह से वो चलते हैं। अगर हम बाइबल में एस्तेर के बारे में पढ़े तो लिखा है कि एस्तेर परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली स्त्री थी। उसके मन में कोई लालच नहीं था। जब उसको राजा के सामने भेजा गया तो वह उस वक्त जितनी चीज़ें लेने को बोला गया था, एस्तेर ने उतनी ही चीज़ें ली। उसकी इसी खूबी को देखकर परमेश्वर ने उसको रानी बनाया और उसको यहूदियों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज से हम भी परमेश्वर के वचनों पर चले, क्योंकि वचन को पूरा किए बिना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ काम नहीं करता। फिर
आप उस आशीष को नहीं ले पाते जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचनों पर चलते रहे, ताकि परमेश्वर आपको एस्तेर की तरह अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे और बड़ी गवाहियों के साथ आपको परमेश्वर खड़ा करे, बहुतायत से आशीष दे। और जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं, परमेश्वर वहाँ तक आपको पहुँचाने का पूरा सतत प्रयास करे, कोशिश करे, और असंभव कामों को आप संभव होते हुए आप देख पाए। आइए प्रियो, इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे और आपके वचनों पर चलने में, आपके वचनों में चलने की सामर्थ्य दे। प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ मैं कि हर एक वचन में चलने वाला मैं तेरा सच्चा बेटा, सच्चा जन बन सकूँ और किसी भी प्रकार से किसी भी वचनों को ना तोड़ूं और तेरी महिमा, तेरे प्रताप और तेरी अग्नि के कार्य को मैं अपने जीवन में देख पाऊं। मेरे प्रभु, तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। तू सहायता कर पिता, तू मदद कर, तू सहायता कर, अनुग्रह कर और दया के भागों में मुझे ऊंचा उठा। इन सारे बात में महिमा आपको देते पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।